बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अमेरिका के अंदर ये बात मशहूर हो गई है कि अमेरिका के अब्राहम लिंकन पर तैनात अमला जो है वो दिमागी मरीज़ बनता चला जा रहा है। अब इसको क्या कहें, कुदरत का इंतकाम या जंग की सख्ती। इन लोगों ने जंग देखी नहीं थी, ये सिर्फ एक दहशत फैलाते थे और दहशत फैलाकर ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ इलाकों पर कब्ज़ा करते थे, किसी की गुज़रगाह पर, किसी के वेनेज़ुएला के सदारती महल पर। मरीन्स हैं और अब इनको 5000 के करीब मरीन्स जो हैं वो इस वक्त खुराक, अद्वियात और जो है मेंटल हेल्थ के मसाइल से दो चार हैं। और ये मैं बात अगर कहूँ तो गलत हो सकती है क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। अमेरिका के शहर सैन डियागो में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई जिसमें बुलाया गया हंग काओ को। हंग काओ आपको याद होगा कि इसी जंग के शुरू में अमेरिकन नेवी के जो हेड थे उनको तब्दील किया गया था, कायम मकाम सेक्रेटरी हंग काओ को बनाया गया था। ये शख्स जो था ये बहुत अरसा आवाम से दूर रहा, लेकिन बिलाखिर इसको एक कॉन्फ्रेंस में 200 फैमिलीज़ ने घेर लिया और उन्होंने उस पर बाकायदा उसके साथ ना सिर्फ जो रिपोर्टेड है वो ये है कि तल्ख कलामी भी की। और उन्होंने बताया कि इनके जो मरीन्स हैं उन तक खतूत नहीं पहुंचाए जा रहे और वहाँ से आने वाले खतूत जो हैं फैमिलीज़ तक नहीं पहुंचाए जा रहे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पर सेहत आमा की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। वाशरूम्स बंद हैं और ख़ुराक जो है वो भी सही नहीं दी जा रही, यानी जो एक समंदर में रहने वाले तवील अरसे तक रहने वाले को दी जाती है। हंग काओ ने काफ़ी यकीन दहानी कराई और उसने कहा कि हम एक और बहरी बेड़ा जो है तैयार कर रहे हैं रोज़वेलट के नाम से। थियोडोर रोज़वेलट जी इसका नाम है, इसको हम तैयार कर रहे हैं। ये अब्राहम लिंकन की जगह लेगा और आपके प्यारे जो हैं जिनकी तादाद 5000 के करीब है वो वापस अपने घरों को आ जाएंगे ताकि आराम कर सकें। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया हंग काओ से कि बताओ भाई कब डेट है, कब वापस आएगा अब्राहम लिंकन, तो आएँ बाएँ शाएँ, यानी फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही और कोई जवाब उनसे बन नहीं पाया। ये एक बड़ी सूरत हाल है। जब आप जंग में होते हैं तो आप को ये तसव्वुर नहीं है, आप अपनी ताकत के ज़ोन में होते हैं। अब्राहम लिंकन वो जब बहरी बेड़ा है जो कि नॉर्दर्न चाइनीज़ सी में मौजूद था, यानी वहाँ पर मौजूद था। इसको वहाँ से निकाला गया और इसको लाया गया आबने हरमज़ की तरफ और आबने हरमज़ में इस पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में ये कहा कि 1100 मिसाइल्स और ड्रोन्स जो थे वो इस जहाज़ की तरफ आ रहे थे। ब्यूटीफुल आर्मेडा इसको वो कहता है। अब्राहम लिंकन दुनिया का दूसरा बड़ा जो है बहरी बेड़ा है। पहला भी खैर अमेरिकन है और वो आपको पता है जराल्ड आर फोर्ड है जो इससे बड़ा है, लेकिन इसके बाद नंबर 2 पे ये आता है। इसके साथ एटमी सबमरीन्स हैं, इसके पास साथ अपने इसके स्ट्राइकर्स जहाज़ मौजूद हैं, इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं, यानी इसके साथ 10 बहरी जहाज़ों का एक काफ़िला भी चलता है और ये त्यारा बरदार जहाज़ है। लेकिन जंग के शुरू में जब 28 फरवरी को शुरू हुई थी तो मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि इसको ज़ख्मी कर दिया गया है और अब ये दोबारा वापस आबने हरमज़ की तरफ नहीं आएगा। इसको दूर जाकर खड़ा कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो सिपाही हैं पिछले 7-8 माह से मुसलसल समंदर के ऊपर हैं, उनको संगीन बीमारी या शदीद बीमारी की सूरत में ही ज़मीन देखनी नसीब होती है। और अब उनकी फैमिलीज़ जो हैं इसलिए सरापा एहतजाज हैं कि ये मरीज़ जो हैं वो ज़हनी मरीज़ बन गए हैं। उनमें से कुछ का जो खतूत पहुँचे उसी की बुनियाद पर यह बताया गया कि वहाँ पर सेहत आमा की जो सहूलियात हैं, जैसे उनके वाशरूम्स हैं, जैसे उनका किचन है, जैसे उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो नॉर्मल नहीं हैं और वहाँ पर अद्वियात की भी कमयाबी है। जब ये ख़बरें निकलना शुरू हुई, ये सबसे पहले जराल्ड आर फोर्ड के हवाले से निकली थी। अगर आपको याद होगा कि उसके वाशरूम्स बंद हुए थे और उसकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई थी और उसके बाद उस पर आग लग गई और अभी भी वो ज़ख्मी हालत में यूनान की किसी साहल पर मौजूद है। यहाँ हैफ़ा की बंदरगाह से, जो कि इज़राइली बंदरगाह थी, वहाँ से उसको हटा दिया गया था। उसके बाद अब्राहम लिंकन जो है ये दोबारा आबने हरमज़ में उस काबिल नहीं रहा। फिर उन्होंने एक और जहाज़ जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी वो लाए और उसके बाद अब इन्होंने ये कहा है कि थियोडोर रोज़वेल्ट जो इनका चौथा बहरी बेड़ा है उसको आबने हरमज़ में तैनात किया जाएगा। अब्राहम लिंकन वापस आ जाएगा, लेकिन डेट नहीं दी है।
स्टोरीज़ मीडिया पर पड़ी हैं और ये जो लोगों का एग्रेशन है ये बिल्कुल सही है। जो ये कहा गया है कि उन्होंने हंग काओ के साथ जो है अब मैं उसका अल्फाज में कैसे करूँ, तल्ख़ कलामी या बदतमीज़ी जो भी आप इसको समझें, की है और ये एक मुसलसल मसला बनता चला जा रहा है। ये 200 लोग या 200 ख़ानदान नहीं हैं, 5000 ख़ानदान जो कि जिनके मरीज़ जो हैं अब्राहम लिंकन पर मौजूद हैं वो थक चुके हैं। मरीज़ भी थक गए, जहाज़ भी थक गया, क्योंकि इतना लंबे अरसे पानी पर रहने के वजह से जहाज़ के अपने सिस्टम्स में ख़राबियाँ जो है वो सामने आना शुरू होती हैं। ये तो चंद रोज़ की जंग के लिए गए थे, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और आज अगस्त है। तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये जो है 6 माह तो इसी पानी में हो गए और इससे पहले ये नादरन चाइनीज़ सी में मौजूद था और वहाँ पर भी इसको 2 माह शायद गुज़र चुके थे। तो 8 माह का एक तवील समुंदरी पड़ाव जो है इस जहाज़ को अब महंगा पड़ना शुरू हुआ है। अमरीकी मरीन्स जो हैं वो दिमागी मरीज़ बनते जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, उनकी फैमिलीज़ कह रही हैं कि उनको नफसियाती और दिमागी अमराज का सामना है, फिर उनकी हेल्थ के इश्यूज़ बनते जा रहे हैं। यानी ये तो दिमाग का है, लेकिन बाकी जिस्म जो है वो भी उनका मुतासर हो रहा है। फिर उनको जो खुराक दी जा रही है उसका स्टैंडर्ड भी जो है वो सही नहीं है और फिर वो उनके जो सहूलियात हैं हत्ता के वाशरूम्स तक भी उनको साफ़ नहीं मिल रहे। तो इससे हर आने वाले दिन के साथ उनका स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ रहा है। अभी थियोडोर जो है उसको जाना है, थियोडोर उन्होंने कहा है जी कि चला जाएगा रोज़वेल्ट, लेकिन कब जाएगा? जब जाएगा सब जाएगा। हंग काओ के लिए ये एक मुश्किल मरहला था जब 200 ख़ानदानों ने उनको घेर लिया, और लेकिन ये सिर्फ 200 नहीं है, इस वक्त पूरे अमेरिका में ये आवाज़ बुलंद हो रही है कि रोज़वेल्ट को वापस भिजवाया जाए। लेकिन अमरीकी जो हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुसलसल ईरान के साथ एक जंग बनाए हुए हैं और उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनकी अपनी फ़ौज और फोर्स जो है वो थक चुकी है। उनके मिसाइल्स ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ईरान इनको थका रहा है क्योंकि ईरान अपने घर पे बैठा है। ईरान पिछले 40 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा था, लिहाजा उसके पास वो तमाम चीज़ें मुयस्सर हैं इस वक्त भी। उसके पास मुतबादल रास्ता भी मौजूद है और उसके पास मुतबादल ज़राए भी मौजूद हैं जो उसकी खुराक, अद्वियात और असले को जो हैं तरोताज़ा ताज़ा दम बनाए हुए हैं। इसलिए उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, जो समुंदर में खड़े हैं उनके लिए मसला हो सकता है, जिन्होंने अपनी तरफ से एक ब्लॉकेड किया हुआ है जहाज़ों के साथ कि ईरानी तजारत ना हो सके। तो ईरान के पास मेडिटेरियन वाला रास्ता खुला है, रशिया के रास्ते वो पूरी दुनिया के साथ लिंक्ड है और इस लिंकिंग के ज़रिए उसका सारा काम हो रहा है। इसके अलावा उसके पास ट्रेन का रूट चीन के लिए भी मौजूद है। चीन भी जानता है कि उसको किस तरह से अपनी तजारत को ईरान तक पहुँचाना है। गो वहाँ पर भी एक दबाव ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये दबाव कि मरीज़ दिमागी अमराज का शिकार हो रहे हैं, शायद अमेरिका के लिए आने वाले वक्त में बड़ी जंगों से खलासी का मरहला होगा, क्योंकि अब इनकी फ़ौज कोई बड़ी जंग लड़ने के काबिल नहीं रहेगी। तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।